नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स ब्रेक की कॉलर शो। मैं हूं पल्लवी वर्मा। बाजार में आज पूरे दिन कमजोरी के साथ ही ट्रेड हुआ। सेंसेक्स क्लोजिंग पर 329 अंक, निफ्टी 106 अंक गिरकर बंद हुए। एमएसएस की खबर के बाद भी बैंकिंग शेयरों में कमजोरी ही रही। सरकारी और प्राइवेट सभी बैंकिंग शेयरों में कमजोरी देखने को मिली। निफ्टी बैंक ऊपरी स्तरों से लगभग 225 अंक गिरकर क्लोज हुआ। इसके अलावा रियल्टी, मेटल, फार्मा, ऑटो, आईटी और एफएमसीजी शेयरों में भी बिकवाली का प्रेशर रहा। ऑटो, एंसिलरी और टायर शेयरों में जमकर मुनाफा वसूली देखने को मिली। इस पूरे हफ्ते की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। इस हफ्ते ऑटो, कैपिटल गुड्स शेयरों में तेजी देखने को मिली। वहीं मेटल, रियल्टी, ऑयल एंड गैस सबसे ज्यादा पिटे। एफआईज और डीआईज के आंकड़े पर भी नजर डाल लेते हैं। आज के सेशन में कैश में एफआईज ने 402 करोड़ की बिकवाली करी, में डीआईज की तरफ से 237 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। लेकिन मौजूदा स्तरों में कहां पर आप निवेश करें, एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, आइए सुन लेते हैं। आईटी में मुझे HCL टेक काफी अच्छा लग रहा है। 800 का बेस बना रहा है वो स्टॉक। 795 का स्टॉप लॉस रख के 830 का टारगेट लगता है। फार्मा में अगर आप देखें तो अब सन फार्मा ने एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया है 720 के ऊपर, तो 710 का अगर आप स्टॉप लॉस रखें तो 735 नजर आता है। एक मझोला काउंटर फार्मा में बायोकॉन मुझे बहुत पसंद आ रहा है। 910 का एक स्टॉप लॉस रखें, वहां पे भी 955 का टारगेट लग रहा है। ऑलराइट, उन्होंने अपने पसंदीदा स्टॉक्स भी बताया कि टॉप पिक्स में HCL टेक, सन फार्मा और बायोकॉन जैसे शेयर शामिल हैं। मौजूदा स्तरों में थोड़ी गिरावट है, तो ऐसे में अट्रैक्टिव बेट के तौर पर वो उभरे हैं। आज के एक्सपर्ट आशीष केलकर हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, वेलकम टू द शो। मार्केट्स में बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं था, और अगर हम बात करें ट्रिगर्स की तो इमीडिएट टर्म्स में भी कोई ट्रिगर नहीं है, और निफ्टी 8100 के नीचे ही क्लोज हुआ है। अगले हफ्ते के लिए क्योंकि पॉलिसी का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, कि एक्सपेक्टेशंस क्या हैं रेट कट को लेकर, और बाजार पर किस तरह का ट्रेंड देख रहे हैं आप? गुड इवनिंग। निफ्टी का अगर हम चार्ट देखते हैं तो मैं मानता हूं कि जो वोलेटिलिटी हमने पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में देखी है वो जारी रहने की संभावना है। ब्रॉड बेस देखते हैं, वीकली चार्ट अगर हम एनालाइज करते हैं तो मैं देखता हूं कि 8000 और 7920 ये दो लेवल्स बहुत ही अहम सपोर्ट के काम करेंगे अगले हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन के लिए। जब तक हम 8000 के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आएंगे तो वोलेटिलिटी और कंटिन्यू रहेगी। ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं, निफ्टी का लेवल जो दिखाई दे रहा है वो है 8260, तो 8000 और 8260 इसके बीच में जब तक निफ्टी हमें ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, वोलेटिलिटी जारी रहेगी, ऐसा चार्ट के ऊपर रुझान है। तो 8000 से 8260 ये एक ऐसी रेंज है जहां पर देखना होगा बाजार किस तरफ जाता है, और वोलेटिलिटी इस दायरे के बीच में रहेगी। कई दर्शकों के भी सवाल हमें मिल रहे हैं, बात करते हैं उनसे भी। गुलशन जी ने सवाल भेजा है अहमदाबाद से, सुनील हाईटेक पर। इनके पास 100 शेयर है जो कि 199 पर खरीदे हुए हैं। काफ़ी पुरानी खरीद मालूम होती है, क्योंकि 11 रुपये स्टॉक का प्राइस है, यानी कि देखा जाए तो इन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान है। ऑलमोस्ट इनकी वेल्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इस नुकसान के दौर में किसी तरह की टर्न अराउंड, या फिर आपको लगता है कोई लक इनको मिल सकता है? अभी सुनील हाईटेक में क्या करना चाहिए? जिस तरह से चार्ट के ऊपर फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है तो कोई भी पॉजिटिव रुझान इसके ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इस निवेशक को यही सलाह दूंगा कि जो कुछ भी अभी इस स्टॉक में से मिल रहा है उसको निकाल लॉस बुक कर ले, और इस स्टॉक में से जो कुछ भी पैसा बचा है वो निकाल के दूसरे किसी स्टॉक में ये निवेश कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि दूसरा एक सेक्टर है जैसे कि ऑटो एंसिलरीज है, उसमें गैब्रियल है या एक्साइड है, उस स्टॉक में अगर निवेश करते हैं तो जो कुछ भी लॉस है वो रिकवर करने के लिए हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ से निकल जाने की सलाह है, क्योंकि ऑलमोस्ट पेनी स्टॉक की कैटेगरी में यह स्टॉक आ चुका है। 11 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। आज भले ही इसमें एक बड़ा दिखी हो, लेकिन इस तरह के स्टॉक से आपको बचना चाहिए। मिथुन का सवाल है, कोलकाता से भेजा। एक्सिस बैंक पर 50 शेयर्स हैं इनके पास, 495 पर खरीदे हुए हैं। इनकी खरीद के नीचे तो क्वांटिटी लेकिन कम है। स्ट्रैटेजी बदलना चाहें या फिर आगे होल्ड करना चाहें, क्या सलाह रहेगी आशीष आपकी? एक्सिस बैंक का चार्ट अगर हम देखते हैं पल्लवी, तो यहाँ पे एक बेस बिल्डिंग फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये निवेशक एक लेवल में बताना चाहूंगा जो कि है करीबन 446 का, करीबन 10 रुपया अभी यहाँ से दूर है। 446 के नीचे अगर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आएगा तो एक और ड्रास्टिक फॉल इस स्टॉक में देखा जा सकता है।
तो मैं मानता हूं कि अगर ये निवेशक यहाँ पे रुकना चाहते हैं और 10 रुपए लॉस बेयर कर सकते हैं तो 446 के स्टॉप लॉस लगा के चलते, और अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो तुरंत इसमें से निकल जाके या तो येस बैंक या तो इंडसइंड बैंक में निवेश करें, तो जो लॉस यहाँ पे हो रहा है वो रिकवर होने की संभावना है। चलिए अगला सवाल शामिल कर लेते हैं। ये महेश ने भेजा है अहमदाबाद से राना शुगर्स पर। इनके पास क्वांटिटी अच्छी खासी है, 4000 शेयर्स खरीदे हुए जो कि 11 रुपए के भाव पर है, लेकिन इनके भाव से भी ये नीचे है। 9 रुपए 25 पैसे पर ट्रेड कर रहा था, आज क्लोजिंग रही 0.5% ऊपर। राना शुगर कैसा लगता है आपको? और इनका चार्ट भी अगर देखें तो आज कमजोरी ही दिखी है। आखिरी घंटे में थोड़ी खरीदारी दिखी और ऑलमोस्ट 5% के गेंस के साथ ये क्लोज हुआ। इनफैक्ट ये सुनील हाईटेक का चार्ट है, राना शुगर्स की हम बात कर रहे हैं। 0.5% की तेजी इसमें देखने को मिली। क्या करना चाहिए राना शुगर्स में? फिलहाल मैं उनको बने रहने की सलाह देना चाहूंगा पल्लवी, क्योंकि यहाँ पे पिछले अगर हम 9 से 10 ट्रेडिंग सेशन देखते हैं तो एक छोटे दायरे में घूमता हुआ ये नजर आ रहा है। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ से जिस लेवल पे अभी फिलहाल ये स्टॉक है, यहाँ पे एक बेस बिल्डिंग या बाइंग बनता हुआ नजर आ रहा है, तो होल्ड करें फिलहाल। स्टॉप लॉस जो है वो मैं थोड़ा डीप डाउन रिकमेंड करना चाहूंगा। 8 रुपया 40 पैसा एक बहुत ही अहम सपोर्ट है इस स्टॉक के लिए। अगर इसके नीचे ये स्टॉक चलता है तो सीधा 6 रुपया 10 पैसे तक नीचे फिसलेगा, तो 8 रुपया 40 पैसे का स्टॉप लॉस लगाए। मैं मानता हूं कि अगर ये स्टॉक ऊपर निकलना चालू करता है इस बेस बिल्डिंग से, ऊपर की तरफ एक लेवल है जो है 9 रुपया 70 पैसा। 9 रुपया 70 पैसे को तोड़ के अगर ये स्टॉक ऊपर जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम आएगा जो स्टॉक को वापस 11 रुपया 70 पैसा 12 रुपया 40 पैसे तक लेके जाने की संभावना है। तो 9 रुपये 25 पैसे क्लोजिंग प्राइस है और 9 रुपये 70 पैसे अगर इससे पार करता है तो कुछ स्तर इसमें दिख सकते हैं। फिलहाल बने रहने की सलाह आपको दी गई है। अगला सवाल है संदीप का। संदीप ने विराट से सवाल भेजा रानी ब्रेक लाइनिंग पर। 100 शेयर है, 1203 पर खरीदे हुए हैं। ऑलमोस्ट 300 रुपये हर शेयर पर नुकसान हो रहा है इनको। आज दबाव भी लिखा, लगभग 3.5% की कमजोरी के साथ रानी ब्रेक क्लोज हुआ है। क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर? खरीद थोड़ी ऊपर की है इनकी। इसका अगर हम चार्ट देखते हैं तो ये स्टॉक करीबन 1350 के लेवल से जिस तरह से करेक्ट हुआ है वो सीधा 740 तक आके उसने टेस्ट किया था। उसके बाद एक पुल बैक रैली आई और वापस इसने नीचे जाना चालू किया है। तो ये थोड़ा बेरिश मोमेंटम जैसा दिखाई दे रहा है और इसमें सेलिंग प्रेशर भी आता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं मानता हूँ कि इस स्टॉक में से निकल जाना अच्छा होगा, क्योंकि जिस लेवल करीबन 900 रुपए के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 900 रुपए से वापस 300 रुपए रिकवर करना यानी 33% रिकवरी इस स्टॉक में होनी चाहिए। तो मैं मानता हूं कि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैम्पर होगा, तो इसमें से निकल जाए और गैब्रियल या एक्साइड में निवेश करें। यहाँ से निकलकर गैब्रियल इंडिया एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। फिलहाल स्टॉक में कमजोरी ही दिख रही है, आगे भी कमजोरी जारी रह सकती है। अगला सवाल हमें भेजा है बलदेव ने हिमाचल प्रदेश से। इनका जो सवाल है अशर एग्रो पर है। क्वांटिटी काफी ज्यादा है, 13,700 शेयर है इनके पास, 19 रुपए 44 पैसे पर खरीदे हुए हैं। अगर आशीष हम बात करें एग्री स्टॉक्स की तो फिलहाल डीमोनेटाइजेशन का भी इम्पैक्ट इस पर दिखा, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा प्रेशर रहा, लेकिन उसके बाद जो किसानों को रियायत मिली कि आप पुरानी करेंसी से सीड खरीद सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि क्योंकि ये सीजन भी है रबी का और सीड्स इस वक्त खरीदते हैं किसान, ऐसे में ये स्टॉक्स काफ़ी फोकस में आ गए थे और आज के गिरते बाजार में भी ऑलमोस्ट 3.25% की बढ़त रही है। लेकिन इनकी खरीद ऑलमोस्ट डबल है, यानी कि 19 रुपये 20 पैसे 44 पैसे के आसपास खरीदा हुआ और 10 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए इन्हें? पल्लवी, अगर हम इसका चार्ट देखते हैं तो जनवरी 2016 से ये स्टॉक कंसिस्टेंटली लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते हुए नीचे की तरफ चल रहा है। तो यहाँ पे सेल ऑन राइज ये जो स्ट्रैटेजी है ये इनको अपनानी चाहिए, और जैसे इनको मौका मिले इस स्टॉक में से निकल जाए। और दूसरा, अगर इसी सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं तो एक रैलिस इंडिया एक ऐसा स्टॉक है जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। जो कुछ भी पैसा यहाँ से आए वो रैलिस इंडिया में निवेश करके अच्छा खासा मुनाफा मिलने की संभावना है। ऑलराइट, अशर एग्रो इनफैक्ट देखें तो आज ऊपरी स्तरों से काफ़ी फिसला और अंतिम चरण में भी एक कमजोरी देखने को मिली है। रैलिस इंडिया एक और विकल्प आपको बताया गया है, ऑलमोस्ट 3.5 रुपये की कमजोरी आ रही, लेकिन इनके ऊपरी स्तरों के आसपास ही क्लोज हुआ है। चलिए कुछ और दर्शक है उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं प्रशांत वाराणसी से। प्रशांत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी, मेरे पास रिलायंस इंफ्रा के शेयर थे और मैंने 590 की इसके कॉस्ट रेट पे मैंने इसको परचेज किया था 100 शेयर। ठीक है, तो अभी क्या उसकी होल्ड बनती है फ्यूचर, क्या इसे होल्ड करें या अभी एवरेज और कर सकते हैं, या फिर इसलिए पूछना था। ये बताइए प्रशांत जी कि आपने कितना समय के लिए ये स्टॉक चुना है, कितना समय रख सकते हैं इसमें?
हम अभी 6 मंथ और उसको देख सकते हैं। ठीक है। आशीष, इनकी जो खरीद है लगभग 590 की है, 600 रुपए के आसपास खरीदा हुआ है इनफैक्ट, और आज की क्लोजिंग 459 के आसपास रही है। स्टॉक का चार्ट भी अगर देख रहे हैं तो पिछले 8 से 10 महीने में नीचे से अच्छा पुल बैक दिखा है। 387 इसका लो रहा जो कि फरवरी में इसने टच किया। उसके बाद लगातार एक दायरे में काम करने के बाद ऑलमोस्ट 635 के हाईज भी इसने देखे और इनकी खरीद भी 600 के आसपास की ही है। क्या करना चाहिए? इस हाई को टच करने के बाद स्टॉक और नीचे आया था और फिलहाल हम देख रहे हैं कि 460 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो उतार चढ़ाव काफी इसमें रहा है। आपकी सलाह 6 महीने के लिहाज से? अगर इनको 6 महीने के हिसाब से इस स्टॉक का इनका नजरिया है तो मैं मानता हूं कि इनको फिलहाल होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये चार्ट फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरह से मैं जो पैरामीटर्स देखता हूं जैसे कि शैडो मूविंग एवरेजेस है या शैडो इंडिकेटर्स जो मैं यूज करता हूं, थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ झुकते हुए नजर आ रहा है, तो फिलहाल होल्ड करें। स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा डीप डाउन यहाँ पे रेकमेंड करना चाहूंगा और वो स्टॉप लॉस जो है वो है करीबन 444 का। जब तक ये स्टॉक 444 के ऊपर है मैं मानता हूं कि इसमें एक पॉजिटिव थॉट हम यहाँ पे रख सकते हैं। अगर ये स्टॉक 444 के नीचे गिरता है तो ये सीधा टेस्ट करेगा करीबन 390 के लेवल पे, तो होल्ड करें। स्टॉप लॉस रहेगा 444 का। ऊपर की तरफ की लेवल का अगर हमको ध्यान देना है तो 480 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो और ऐड करें, लेकिन वो 480 के ऊपर ऐड करें और एवरेजिंग करें, लॉस जल्दी से रिकवर होगा। तो आपको लॉस हो रहा है, लेकिन स्टॉप को लॉस को कम करने के लिए एक स्टॉप लॉस बता रहे हैं आशीष। 444 के लेवल्स पे एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। फिलहाल बने रहें क्योंकि आपकी खरीद से काफी नीचे है स्टॉक। इनफैक्ट कुछ और दर्शक भी है, सवाल उनका शामिल कर लेते हैं। फेसबुक के जरिए भी हमें सवाल लगातार मिल रहे हैं, फेसबुक के दर्शकों के भी सवाल शामिल करते हैं। अंशु बंसल का सवाल है अशोक लेलैंड पर। इनके पास 800 शेयर है, 89 पर खरीदे हुए। इनकी खरीद से काफी नीचे है, आज भी लगभग 0.25% की कमजोरी के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। अंशु ने मेंशन नहीं किया कितना टाइम रखेंगी, लेकिन अगर अशोक लेलैंड इन पर्टिकुलर बात करें ऑटो स्पेस में से, कैसा लगता है आपको आशीष? एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पे आके ये स्टॉक रुका है पल्लवी। अगर हम इस स्टॉक का चार्ट देखते हैं तो करीबन 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन पहले इसने करीबन 73 रुपीज के लेवल को टेस्ट किया है और उसके बाद वापस उछला था, और आज हम करीबन इसको क्लोज होते हुए देख रहे हैं 74.70 के लेवल पे। तो मैं मानता हूं कि इनको अगर थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो होल्ड करें। 72.5 का स्टॉप लॉस लगाए। मैं मानता हूं कि जो वापस एक उछाल आएगा ये स्टॉक 81 तक को भी छू सकता है। 81 अगर क्रॉस करता है तो बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा, जो कि इस स्टॉक को 87, 88 तक लेके जाने की संभावना है। होल्ड करें 72.5 के स्टॉप लॉस। तो 72 रुपीज 50 पैसा, ये एक निश्चित स्तरों पर स्टॉप लॉस और आपको मेंटेन करना चाहिए। अगला सवाल है राजा रॉय चौधरी का। इनफैक्ट ये लगातार इस शो में सवाल भेजते भी रहे हैं। राजा ने सवाल पूछा है रोल्टा इंडिया पर 270 स्टॉक्स हैं इनके पास, जो कि 55 रुपये 10 पैसे पर खरीदे हुए हैं। इनकी खरीद से 3 रुपये नीचे है, नुकसान में है, क्या करें? मैं मानता हूं कि इस स्टॉक में से तुरंत निकल जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये स्टॉक मार्च 2015 से नीचे की तरफ फिसलता हुआ जा रहा है, तो ये पैटर्न कंटिन्यू कर रहा है और फिलहाल इसने एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन को ब्रेकआउट दिया है, जो कि बेरिश इंप्लीकेशन रखता है। और इस हिसाब से इस स्टॉक का जो लेवल टारगेट अगला लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है 42 रुपीज का, तो तुरंत निकल जाने की सलाह हो। तो किसी भी रैली में आप यहाँ से निकले, चार्ट भी बहुत मजबूत नहीं लग रहा है, फिलहाल एग्जिट करने की सलाह है। अगला सवाल है मंजूर खान का, जो कि कर्नाटका बैंक पर है। 550 शेयर्स हैं इनके पास, खरीदे हुए 106 के स्तरों पर। आज की क्लोजिंग भी 105 के आसपास रही है, यानी कि इनकी खरीद के आसपास ही है। तो अगर कोई स्ट्रैटेजी बदलना चाहे तो ये कर सकते हैं। चार्ट अगर देखें तो फरवरी ऑनवर्ड्स एक अप ट्रेंड में ही है स्टॉक, और लगभग 69 के लोज के बाद स्टॉक ने ऑलमोस्ट 134 का हाई टच किया है, लेकिन वहां से भी करेक्ट हुआ और 105 पर आज क्लोज हुआ है। क्या सलाह रहेगी कर्नाटका बैंक पर आशीष? होल्ड करने की सलाह होगी पल्लवी, क्योंकि जिस तरह से ये वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और जिस तरह के वॉल्यूम चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, मैं मानता हूं कि ये कोशिश कर रहा है। ये जो कोशिश हो रही है इसके लिए एक छोटा रेजिस्टेंस है, जो कि करीबन 112 रुपए के लेवल पे है। 112 को अगर तोड़ता है तो वापस ये स्टॉक 127 के लक्ष्य को छू सकता है, तो फिलहाल होल्ड करें। और इसके लिए अगर मुझे स्टॉप लॉस रिकमेंड करना है तो डेफिनेटली 101 रुपए का स्टॉप लॉस मैं अभी फिलहाल रिकमेंड करूंगा।
इनफैक्ट आज बाजार के दौरान ये एक बहुत बड़ी खबर आई कि बैंकों में आई जो सरप्लस लिक्विडिटी है उसको मैनेज करने के लिए आरबीआई नया एमएसएस बॉन्ड जारी कर सकता है। आरबीआई ने 2016-17 के लिए एमएसएस बॉन्ड की सीमा भी बढ़ाई है, 30,000 करोड़ से बढ़ाकर इसे 6 लाख करोड़ कर दिया गया, यानी कि सिस्टम से 6 लाख करोड़ आरबीआई वापस लेगा। और क्योंकि एक्सेस लिक्विडिटी है फिलहाल सिस्टम में और ऐसे में महंगाई बढ़ने का भी डर है, इसलिए लगातार आरबीआई की कोशिश यही है कि किस तरह से इस लिक्विडिटी को मेंटेन किया जाए। नोटबंदी की वजह से बैंकिंग सिस्टम में लगभग 5 लाख करोड़ की सरप्लस लिक्विडिटी आई है। बैंक्स इस सरप्लस लिक्विडिटी से एमएसएस बॉन्ड्स खरीदेंगे और बॉन्ड्स खरीदने से बैंकों को फायदा होगा क्योंकि उन्हें भी इस पर ब्याज मिलेगा। इनफैक्ट ये जो पूरा ही स्टेप उठाया है आरबीआई ने और जो इसका इम्प्लीकेशन है वो आज हमने देखा कि स्मार्ट रिकवरी सभी बैंकिंग काउंटर्स में दिखी, लेकिन बाजार खत्म होते होते क्योंकि अंतिम चरणों में बिकवाली हावी थी तो फिर से एक प्रेशर दिखा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में समझें तो इस कदम का आशीष आप क्या मान रहे हैं, बैंकिंग स्टॉक्स पर और निफ्टी बैंक पर क्या इम्पैक्ट रहने वाला है? मैं मानता हूं कि अभी फिलहाल जो कुछ भी इम्पैक्ट हमने बैंकिंग स्टॉक्स पर देखा है ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली दिस मूव वुड हेल्प द बैंकिंग स्टॉक्स टू गेट द मोर स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ, और बैंकिंग स्टॉक डेफिनेटली उनके शेयर प्राइसेस पे भी उनका असर दिखाई देगा। तो मैं मानता हूं कि फिलहाल जो अच्छे बैंकिंग में स्टॉक्स है उनको खरीदारी करने की सलाह होगी। कोई ऐसा स्टॉक जो आप यहाँ पर रेकमेंड करेंगे प्राइवेट सेक्टर से भी और पीएसयूज में भी, जो आपको लगता है कि एक अच्छा बेट साबित हो सकता है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में वहाँ पर खरीदारी की जा सकती है? हाँ, बैंकिंग में से हम अगर बात करते हैं तो डेफिनेटली एसबीआई ये मेरा पहला पिक होगा। एक अच्छे खासे वैल्यूएशन पे ये स्टॉक मिल रहा है, करीबन 6 महीने से 1 साल का अगर हम व्यू रखते हैं तो डेफिनेटली अच्छा रिटर्न इसमें से मिल सकता है। और प्राइवेट सेक्टर में से अगर चुनना है तो मैं 2 बैंक को चुनना चाहूँगा। एक पहला है जो सिटी यूनियन बैंक होगा। सिटी यूनियन बैंक का अगर हम चार्ट देखते हैं तो बहुत ही स्ट्रांग स्टॉक है ये। इतना मार्केट में जो कुछ भी वॉलेटिलिटी आया है या जो कुछ भी फॉल आया है उसके बावजूद इस स्टॉक में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे मेरी खरीदारी करने की सलाह होगी सिटी यूनियन बैंक। और दूसरा जो है वो होगा इंडसइंड बैंक। तो इनफैक्ट यहाँ पर 3 विकल्प आशीष ने बताए हैं। सिटी यूनियन बैंक में खरीदारी की जा सकते हैं इन स्तरों पर, एसबीआई और साथ ही इंडसइंड बैंक जहाँ पर आप खरीद करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन आपके मुनाफे की हमेशा से हमें चिंता होती है, ऐसे स्टॉक्स भी हम आपको बताते हैं दिन भर भी और आज शाम 7:30 हॉट स्टॉक्स में भी, जहाँ पर आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं वो 20 स्टॉक्स कौन से जहाँ पर आप इंट्राडे में मुनाफा कमा सकते हैं। पहला स्टॉक होगा केसी इंटरनेशनल का। कंपनी को 840 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं। टीएनडी सेगमेंट को लगभग 723 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं। केबल डिवीजन की अगर बात करें तो वहां पर 117 करोड़ के ऑर्डर्स कंपनी को मिले हैं। हालांकि आज ऑलमोस्ट 0.3% की गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन इन स्तरों पर खरीदारी की जा सकती है। मौका है, बाय करें। 150 के टारगेट्स के लिए 136 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। अगला स्टॉक है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का। अच्छे नंबर्स के बाद शेयर में खरीदारी देखने को मिली, यानी गिरते बाजार में भी शेयर पिछले 2 दिनों में लगभग 22% तक उछला है। आज भी पॉजिटिव इसकी क्लोजिंग रही है। सोमवार के सत्र के लिए यहाँ पर आप बाय करें। 1260 के टारगेट्स होंगे। 1200 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज अगला शेयर है जहां खरीदारी कर सकते हैं। Q2 में मुनाफा 83 करोड़ से बढ़कर 87 करोड़ रुपए रहा है, यानी क्वार्टरली अगर कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो एक अच्छा इजाफा देखने को मिला है। यहां पर खरीदारी करके चले। 595 के टारगेट्स के लिए 565 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। आय में भी बढ़ोतरी हुई है। 1536 करोड़ से आय बढ़कर 1562 करोड़ रुपए रही है। हीरोज इंटरनेशनल हमारा अगला शेयर है जहां पर आप नजर रख सकते हैं। खबर भी है, बोर्ड ने रकम जुटाने को मंजूरी दे दी है। एनसीडीज के जरिए 2000 करोड़ जुटाने के लिए कंपनी को मंजूरी मिली है। यहाँ पर खरीदारी करके चले। 170 के टारगेट्स के लिए 160 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स अगला शेयर है जहां नजर रख सकते हैं। कारोबार को बेचने के लिए बातचीत चल रही है और इसकी अवधि भी बढ़ाई है कंपनी ने। यूरोप कारोबार के लिए अवधि बढ़ाकर 6 दिसंबर तक कर दी है, यानी थोड़ा और समय कंपनी लेगी ताकि वो अपने कारोबार को सेल ऑफ कर सके। खरीदारी का मौका है। 80 रुपीज के टारगेट्स होंगे। 75 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। छठा स्टॉक है अशोका बिल्डकॉन का। Q2 में मुनाफा बढ़ा है। 31 करोड़ से बढ़कर 45 करोड़ रुपए रहा है। जो आय है वहां पर थोड़ा डिप देखने को मिला है। 468 करोड़ से आय घटकर 443 करोड़ रुपए रही है।
यहाँ पर सलाह है खरीदारी करें इन स्तरों पर। 150 के टारगेट्स होंगे, 140 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। एशियन पेंट्स एक सेल कॉल है, यानी कि आज की लिस्ट में पहला सेल कॉल। पेंट शेयरों में लगातार बिकवाली देखने को मिल रही है। शेयर 52 हफ्तों के निचले स्तर के करीब पहुंच गया है। यहाँ पर सेलिंग की सलाह है 850 के टारगेट्स के लिए। 915 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। 8वां स्टॉक है अशोक लेलैंड का। 2 दिन से शेयर में लगातार बिकवाली है और 2 दिन में शेयर लगभग 6.5% तक गिर चुका है। आज भी ऑलमोस्ट 4% गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। यहाँ पर आपके लिए टारगेट्स होंगे 70 के। 76 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। ध्यान रहिए सभी कॉल्स इंट्राडे के लिए है, तो आपको स्टॉप लॉसेस जरूर मेंटेन करने हैं। BPCL अगली सेल कॉल है। भारी वॉल्यूम्स के साथ शेयर में बिकवाली देखने को मिली है। जो एवरेज वॉल्यूम है उसके मुकाबले 5 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स आज के सेशन में दिखे हैं। यहाँ पर सेल करके चले। 585 के टारगेट्स के लिए 620 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। हिंडाल्को होगा अगला शेयर जहां नजर रखें। हफ्ते में निफ्टी का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर रहा हिंडाल्को। बीते हफ्ते में शेयर 6.5% तक गिरा है और आज भी ऑलमोस्ट 1.5% की गिरावट के साथ क्लोजिंग रही है। सोमवार के लिए यहाँ पर बिकवाली करें। 160 के टारगेट्स होंगे। 170 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। तो अब तक 10 स्टॉक्स हमने बताए और इन 10 स्टॉक्स में ट्रिगर्स क्या है वो भी हमने आपके सामने रखे। आशीष, कोई ऐसा स्टॉक जो आपको पसंद हो इनमें से? इनमें से अगर मैं कोई एक स्टॉक चुनना चाहूंगा तो वो होगा क्रॉम्पटन का। क्रॉम्पटन का अगर हम चार्ट देखते हैं तो एक अच्छी खासी इसमें भी मुनाफा मिल सकता है इसमें इंट्राडे के तौर पर। जो टारगेट और स्टॉप लॉस आपने बताया वो मेरे चार्ट पर भी एग्जैक्टली मैच हो रहे हैं, तो मेरा पसंदीदा स्टॉक इनमें से रहेगा क्रॉम्पटन ग्रीव्स। क्रॉम्पटन ग्रीव्स में आप नजर रख के चल सकते हैं। इनफैक्ट पेंट स्टॉक्स पर भी आशीष आपकी राय में लेना चाहूंगी। एशियन पेंट्स इनमें से एक कॉल थी। फिलहाल क्रूड का जो मोमेंटम है उसको देखते हुए पेंट स्टॉक्स में क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए अगर इंट्राडे के लिहाज से समझा जाए? स्पेसिफिकली एशियन पेंट की बात करें तो यहाँ पे एक डाउन फ्लैग फॉर्मेशन बना है जो कि बेरिश इंप्लीकेशन रखता है, और वो जो कुछ भी ब्रेकआउट यहाँ पे मिला है बहुत अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिला है, तो डेफिनेटली यहाँ पे नीचे जाने की संभावना है। चार्ट के ऊपर मेरे हिसाब से जो लक्ष्य दिखाई दे रहा है वो 867 का दिखाई दे रहा है। आज या मंडे या ट्यूसडे 2 ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक इस टारगेट को लक्ष्य पार करता हुआ दिखाई। चलिए अब अगले 10 स्टॉक्स भी जान लेते हैं कौन से लिस्ट में। ज्योति लैब्स है 11वां स्टॉक जहां पर खरीदारी करें। प्रोमोटर ने गिरवी रखे हुए शेयर्स छुड़ाए हैं। यहां पर खरीदारी की सलाह 375 के टारगेट्स के लिए। 358 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। BGR एनर्जी 12वां स्टॉक है। यहां पर खरीदारी की सलाह है 118 के टारगेट्स के लिए। 110 यानी 110 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। नंबर्स भी आए थे। Q2 में मुनाफा 7.9 करोड़ से बढ़कर 10.7 करोड़ रुपए यानी कि ऑलमोस्ट 11 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने इस क्वार्टर में पोस्ट किया है। आय में थोड़ा डिप जरूर आया है। 833 करोड़ से घटकर 827 करोड़ कंपनी की आय रही है। अगला स्टॉक है HPL इलेक्ट्रिक का। यहाँ पर खरीदारी का मौका है। शेयर के वीकली चार्ट्स पर एक रिवर्सल पैटर्न है। 2 सत्रों से वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप सोमवार के सेशन के लिए खरीदारी करें। 114 के टारगेट्स होंगे। 106 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। टिमकन होगा हमारा अगला शेयर जो इंट्राडे के लिए आप रख सकते हैं अपने लिस्ट में। 3 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर शेयर क्लोज हुआ है। डेली चार्ट्स पर भी सभी अहम एवरेजेस के ऊपर स्टॉक क्लोज होने में कामयाब रहा है, यानी गिरते बाजार में भी हरा निशान दिखाने में कामयाब रहा। ऑलमोस्ट 20 रुपए की मजबूती इसमें रही है। 584 के टारगेट्स होंगे। 568 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। इंडिया ग्लाइकोल्स अगला शेयर। गिरते बाजार में भी शेयर चढ़ा। डेली चार्ट्स पर भी काफी स्ट्रांग लग रहा है। सभी एवरेजेस के ऊपर स्टॉक क्लोज हुआ है। अगर आज की बात करें तो 2% की तेजी के साथ बंद हुआ। टारगेट है 135 के। 129 का एक स्टॉप लॉस आपको सोमवार के सेशन के लिए रखना है। CCL प्रोडक्ट्स अगला शेयर है जहां पर नजर रख सकते हैं। खरीदारी की कॉल है। लगातार 4 सेशन से शेयर में खरीदारी देखने को मिल रही है। जो इसके वीकली चार्ट से मंथली चार्ट से शेयर काफी स्ट्रांग लग रहा है। यहाँ पर खरीदारी करें। 280 के टारगेट्स के लिए। 270 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। एरीज एग्रो अगला शेयर जहां नजर रख सकते हैं। हफ्ते में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी हुई है। यहाँ पर आप 147 का टारगेट रखें इंट्राडे में और 138 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। इनफैक्ट स्टॉक जो है उस ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि वो 2016 का सबसे उच्चतम स्तर भी पार कर सकता है। सोमवार को इस पर जरूर नजर रखें। NIT लिमिटेड अगला शेयर है जहां पर 6 हफ्ते की गिरावट के बाद थोड़ा स्टॉक संभलता हुआ दिखा है। हालांकि आज फ्लैट क्लोजिंग रही। लगभग 77.15 पर क्लोज हुआ, लेकिन मंडे के सेशन के लिए 81 तक के टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। 76 तक का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है।
सिप्ला होगा अगला शेयर। फार्मा शेयरों में डिफेंसिव खरीदारी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर खरीदारी का मौका है सोमवार के लिए। 580 के टारगेट्स होंगे, 568 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। और फाइनली हमारी आखिरी और 20वीं कॉल होगी अबान ऑफशोर। निचले स्तरों से खरीदारी देखने को मिल सकती है। टेक्निकल पर्सपेक्टिव में भी समझें तो 50 वेमा के ऊपर शेयर क्लोज हुआ है। यहाँ पर खरीदारी का मौका है 253 के टारगेट्स के लिए। 237 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। हालांकि आशीष, अबान ऑफशोर यहाँ पर भी ट्रिगर वही है कि जो क्रूड में जो मोमेंटम है उसके चलते हमने देखा कि ऑफशोर स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम आया, जबकि ओएमसीज वहां पर एक डिप और एक प्रेशर, सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। इन सभी स्टॉक्स में से कोई स्टॉक जो आपको पसंद है और इन पर्टिकुलर ऑफशोर स्टॉक्स पर, कंपनी पर आपकी राय क्या है? पहले मैं अबान ऑफशोर के बारे में बात करूंगा। जिस तरह से ये स्टॉक नीचे की लेवल से ऊपर की तरफ उछला है, करीबन 198 ऑड लेवल से लेकर 254 तक ये गया था और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा इसमें सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया, लेकिन उसमें उस वक्त वॉल्यूम भी ज़्यादा नहीं थे। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि पॉजिटिव मोमेंटम जारी रहेगा। चार्ट के ऊपर जो लक्ष्य दिखाई दे रहा है वो है करीबन 254-255 लेवल का। तो यहाँ पे खरीदारी हम कर सकते हैं। इसके लिए मैं जो स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा 238 का स्टॉप लॉस होगा और 254 का लक्ष्य चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। और दूसरा जो मेरा स्टॉक, मैंने अभी आपने जो लिस्ट बताया उसमें से देखा तो ज्योति लैब एक स्टॉक है कि जहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम, पॉजिटिव मोमेंटम आने की संभावना है। खरीदारी करने की सलाह होगी इसमें। और इसके लिए चार्ट के ऊपर मेरे हिसाब से जो कुछ भी स्टॉप लॉस नजर आ रहा है वो स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा 358 का और लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है 377 का, लेकिन ये थोड़ा पोजिशनल ट्रेड होगा। ऑलराइट, पोजिशनल ट्रेड के तौर पर ज्योति लैब्स आप रख सकते हैं। 378 का टारगेट यहाँ पर बता रहे हैं। आज के गिरते बाजार में भी लगभग कह सकते हैं कि 4% की मजबूती के साथ ज्योति लैब्स दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास क्लोज हुआ है। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा दबाव जरूर दिखा आखिरी घंटे में। चलिए खैर, आज इतने शेयर्स पर चर्चा हो पाएगी। शुक्रिया आशीष समय देने के लिए और सभी स्टॉक्स पर चर्चा करने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपके एंड से? जितने सारे स्टॉक्स के बारे में हमने डिस्कशन किया है उसमें से कोई भी स्टॉक में मेरी पोजीशन नहीं है, लेकिन इसमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको हमने हमारे क्लाइंट को रेकमेंड किया था पहले। ऑलराइट, थैंक्स अ लॉट आशीष। फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही, फिर लौटेंगे सोमवार को। बाजार का हाल तो आपको बताएंगे ही, लेकिन एक्सपर्ट के पसंदीदा शेयर कौन से और साथ ही आपके लिए इंट्राडे के लिए 20 मुनाफे वाली कॉल्स। नमस्कार।